मुनि सीता ही खोजत द्वे भाई, दोनों भाई सीता जी को खोजते हुए चले विलोकत वन बहुताई, पूरे वन में विचरण कर रहे हैं। तभी ताही दे गति राम दारा, सबरी के आश्रम पधारा। भगवान परम भक्तिमती परम सौभाग्यमती श्री सबरी जी के यहां पर पधारे। आहा, सबरी देखी राम ग्रह आए, मुनि के वचन समझ जिय भाई। जैसे ही राम जी को आते देखा, सबरी को अपने गुरुदेव की बात याद आई। मतंग ऋषि जो अनुग्रह करके गए थे सबरी के ऊपर, सबरी तेरी सेवा से मैं इतना प्रसन्न हूं, तेरी गुरु निष्ठा संत निष्ठा वैष्णव निष्ठा से मैं इतना प्रसन्न हूं, मैं वचन दे करके जाता हूं इस आश्रम को कभी मत छोड़ना, एक दिन जगत नियंता जगदाधार श्री राम तेरे यहां आएंगे। सबरी अपने पूर्व जन्म में एक राजकुमारी थी और एक श्रेष्ठ राजा के साथ में उनका विवाह हुआ। कुंभ का समय था, अपने राज परिवार के साथ सबरी अपने पूर्व जन्म की कथा है सबरी के। कुंभ का समय था, प्रयागराज में अपने परिवार के साथ सबरी आई। इतने सारे संत वैष्णव भक्त वृंदों को देख करके उसका मन रूपी मयूर नाचने लगा। मैं अपनी कथा में कहता हूं और आज भी कहूं, आपको ठाकुर जी ने स्वीकार किया है, इसका प्रमाण यही है कि आप किसी भक्त को देख के प्रसन्न हो जाओ। फ्लाइट में बैठे हो, फ्लाइट में दुनिया भर के बिजनेसमैन जा रहे हैं, दुनिया भर के सांसारी लोग घूम रहे हैं, एयर होस्टेस घूम रही हैं, लेकिन तभी फ्लाइट में एंट्री हो किसी तिलक लगाए हुए व्यक्ति की, उसके गले में कंठी माला हो, रुद्राक्ष हो, हाथ में माला लग रही हो, धोती पहनी हो, और उसको देख करके आपका चेहरा प्रसन्नता से भर जाए, देख करके आप आनंदित। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं पता है, हम लोग विचरण करते रहते हैं ना, इधर उधर घूमते रहते हैं, कुदृष्टि का बहुत शिकार होते हैं हम लोग। जब अपनी वेशभूषा पहन करके अपने रूप में जब हम लोग घूमते हैं, एयरपोर्ट पर, रेलवे स्टेशन पर, कहीं मॉल में, कहीं बड़े शहरों में, तो लोग हमको ऊपर से नीचे तक देखते हैं। फ्लाइट में जब जाते हैं तो एयर होस्टेस भी सबको गुड मॉर्निंग बोलती है, लेकिन हमको देख के तो हाथ ही जोड़ती है, नमस्कार सर, स्वागतम। अच्छा ही रूप देख करके ही सही, भाषा तो अपनी बोल रहे हैं, लेकिन उस समय विमान में बैठे हुए कई लोग भी हमको ऊपर से नीचे तक ऐसे देखते हैं। लेकिन बहुत कम ऐसा होता है, कई बार कोई परम भक्त, अब आजकल तो टीवी वगैरह पे आ जाते हैं, सोशल मीडिया पे लोग देखे तो कई पहचान के लोग मिल जाते हैं, वो देख के बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, अरे महाराज जी हमारी कथा सुनते हैं, बड़ा आनंद आता है, एक सेल्फी ले लो भैया, सेल्फी लो। तो कभी कभी मन में भाव आता है कि कोई, कई बार ऐसा होता है एयरपोर्ट पर, कहीं पर व्यक्ति विचार नहीं करता मैं कहां खड़ा हूं, जैसे ही हम वहां पहुंचते हैं, लाल जी हाथ में होते हैं, तभी देखते हैं नीचे कोई दंडवत लेट के धरती पर एयरपोर्ट पे प्रणाम। उसको देख करके पता है मन में क्या भाव आता है, कोई प्रणाम करे ऐसी इच्छा नहीं हमारी, लेकिन किसी को इस प्रकार इस स्थिति में प्रणाम करते हुए देखते हैं तो मन में एक ही भाव आता है, जा भैया तो को कान्हा ने स्वीकार कर लियो, तो को ठाकुर जी ने स्वीकार कर लियो। क्यों? क्योंकि एक भक्त को देख करके तुम प्रसन्न हो रहे हो, तुम्हारा हृदय द्रवित हो रहा है, आनंदित हो रहा है। गिरधर जब अपनों करी जाने, ताको मन भक्तन की सेवा, भक्त चरण रज सदा लुभाने। गिरधर जब अपनों करी जाने, ठाकुर जी जब अपनाते हैं तब हमारी मति रति आसक्ति सब भक्तों के प्रति हो जाती है। कई लोगों को मैंने देखा कथा भागवत में तो बढ़िया धोती बगलबंदी तिलक आदि लगा के, जैसे ही कथा पूरी हो तुरंत पैंट पहन लेते हैं, तुरंत अपना तिलक मिटा देते हैं, तुरंत अपना स्वरूप बदल देते हैं, केवल दक्षिणा के लिए, केवल स्वरूप के लिए, केवल किसी को बुरा लगे ऐसी बात नहीं, ये वास्तविकता है। केवल हमारे परिवार ने कथा कराई इसलिए हम ऐसे बन के जाएं, नहीं, अपना वास्तविक हर समय का स्वरूप ऐसा ही रखो। समाज में क्यों शर्म खाना इस स्वरूप में आने में? और यदि माफ कीजिए सबके सामने ऐसे रहने में शर्म आ रही है तो आपको ठाकुर जी स्वीकार नहीं कर रहे हैं।
हर स्थिति में भक्त वेश में रहो, हर स्थिति में वैष्णव वेश में रहो। जिस देश में जिस वेश में परदेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण का। हर स्थिति में राधा रमण के हो, इसी भाव में रहो। हमारे परम पूजनीय श्री मलुकपीठ वाले महाराज जी तो कहते हैं, भैया रात में भी मुंह धो के मत सो कि तिलक मिट जाए, तिलक लगा के सो रात में भी। क्यों? अरे क्या पता यमराज का समय ले जाने का 2 बजे का हो रात में, और 2 बजे यमराज लेने आए, उस समय देखो अरे भैया तिलक लगा के सो रहा है, तो मानो यमराज भी प्रणाम करके जाए, कोई भक्त है अभी इसको नरक मत लेके जाओ। हर स्थिति में मैं राम जी का हूं, मैं राधा रमण जी का हूं, उसी भेष में रहो, उसी भाव में रहो। सबके सामने प्रदर्शन के लिए आ जाते हैं तो ये सबसे बड़ा पाखंड है, ये ढोंग है। हर स्थिति में ऐसी रहो। क्या भाव कह रहा था मैं? सबरी पूर्व जन्म की राजकुमारी थी, प्रयागराज गई और वहां जाकर के जब संतों को देखा तो सबरी का मन रूपी मयूर नाचने लगा, आनंदित हो गए। और आनंदित होने के बाद उसने अपने परिवार के लोगों से कहा, मैं बहुत दान करना चाहती हूं, इन सबको कुछ दे के जाना चाहती हूं। राज परिवार के लोगों ने कहा, अरे ऐसे कैसे दान कर दोगे? 2-4 लोगों को कर दो, बस सबको दान करना है। बोले, अरे हम पर इतना है तो सही, क्यों ना हम बांटते हुए चले, सबको दे के जामे, सबको आनंदित करके जामे। लेकिन राज परिवार ने मना कर दिया। सबरी को इतना कष्ट हुआ, इतना दुख हुआ कि आज संतों के यहां पर हम कुंभ में आए हैं केवल आडंबर करने के लिए, दिखाने के लिए कि देखो राज परिवार आया है, दान दक्षिणा के नाम पर कुछ नहीं कर रहे हैं, इन वैष्णवों को प्रसन्न नहीं कर रहे हैं। राज परिवार पूरा जैसे ही गंगा स्नान के लिए गया, सबरी बोला, सबरी ने मन में विचार किया, ऐसे परिवार में रहना धिक्कार है, जहां वैष्णव संत सेवा ना होती हो। गंगा जी में प्रवेश करते ही सबरी ने अत्यंत गहरे जल में जाकर के अपने प्राणों का त्याग कर दिया पूर्व जन्म में। और दोबारा जब जन्म हुआ, वैष्णव सेवा के लिए प्राण परित्याग कर दिए, संत सेवा के लिए। और जब पुनर्जन्म हुआ तब एक कोल भीलों के राजा के यहां पर उनका जन्म हुआ। बन के कोल भीलों के यहाँ, राजाओं के यहाँ उनका जन्म हुआ। धीरे धीरे बड़ी हुई, तब भी वैष्णव स्थिति थी उनकी। अंत या मति सा गति, अंत में मरते समय हमारी जैसी मति होती है, जैसी बुद्धि होती है, मन में जो चल रहा होता है, अगला जन्म में भी वही मिलता है। वैष्णव सेवा उनका परम लक्ष्य था, संत सेवा, साधु सेवा, इसके भाव से उन्होंने प्राण त्याग किए। तो अगला जन्म उनको मिला कोल भीलों के यहाँ, लेकिन फिर भी मन में यही भाव था कि संत सेवा करनी। जैसे ही थोड़ी युवा अवस्था प्रारंभ हुई, सबरी का ब्याह किया गया और बारात के स्वागत में उनके पिताजी ने, कोल भीलों के राजा थे, असंख्य बकरों का सर धड़ से अलग कर दिया बारात के स्वागत में। ये बात जैसी सबरी को पता चली कि पिताजी आपने इतने निर्दोष जानवरों को क्यों मार दिया? बोले, बेटी हम लोग कोल भील हैं, इससे हमारा उत्सव बनता है, उत्साह पूर्ण होता है। भाई लोग में चर्चे बनते, अरे कितने जानवर मारे उसके ब्याह में, इतने मरे, तब होती है बात, अरे हाँ वाह वाह भाई बहुत बढ़िया। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश के कई इलाके ऐसे हैं, वहां पे कितनी बंदूक चलाई, उससे पता चलता है कि ब्याह कितना अच्छा हुआ। आप लोग भी अनुभव किए होंगे। अब शहरों में तो नहीं होता, लेकिन कई जगह ऐसी हैं, उत्तर प्रदेश में भी और बिहार में भी, और कई हमारे पूर्वांचल, पूर्व की तरफ जाओगे तो वहां पर दिखावे कोई ब्याह समझते हैं। कितनी बंदूक वो गोली चलाई, उससे पता चलता ब्याह कितना बढ़िया हुआ। अरे कहने को तो ये होना चाहिए, उसके ब्याह में कितने वैष्णव आए, कितने संत आए, कितने महापुरुष पधारे, कितने कितने वैष्णवों ने, कितने तीर्थ पुरोहितों ने आकर के आशीर्वाद दिया वर वधू को, तो समझो ब्याह बढ़िया हुआ। बंदूक चलाने से क्या होता है? सबरी बोली, पिताजी ये उचित नहीं था, आपने इतनी जीव हिंसा कर दी। बोले, तू चुप रहे, तू नहीं जानती, हमारे यहां का रीति रिवाज है। अभी कहीं मेरा एक इंटरव्यू हुआ तो वहां पर मैंने एक अर्थ किया हिंदू शब्द का, और अर्थ क्या था? हिंसया दूयते हृदयम यस्य स हिंदू। हिंदू
तो ही शब्द का अर्थ हुआ हिंसा से। दू यानी कि जिसके हृदय को दूयते, दुख होता हो, कष्ट होता हो, उसको हिंदू कहते हैं। अब वो वीडियो वायरल हुआ तो उस पर कई लोग क्या लिख रहे हैं नीचे, बोले बिल्कुल गलत अर्थ किया महाराज जी ने, ये कोई अर्थ ही नहीं होता। अनेक लोग इस बात को कह रहे हैं कि महाराज जी गलत कह रहे हैं। मतलब मुझे ये बोलना चाहिए था जिससे हिंसा से जिसके हृदय में आनंद आ जाता हो वो हिंदू। अरे हिंदुओं का स्वभाव पता है क्या है? बीच रोड पर यदि किसी जानवर को मारा जा रहा हो, अन्य पंथ आदि के लोग उनको कष्ट ना हो, लेकिन हिंदू यदि देख लेगा तो कष्ट से उसका हृदय द्रवित हो जाएगा। इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे लोग, हम लोग। अरे हमको अहिंसा परमो धर्म वाला क्यों बता दिया? हिंदू नहीं है, हिंदू ऐसे नहीं होने चाहिए, अपने धर्म के उसके लिए बल उठाना चाहिए, ये कर। अरे सब करो, लेकिन अपने स्वभाव को कहां ले जाएंगे हम? हमारा स्वभाव है दया करना। कहीं पर भी थोड़ी भी किसी के ऊपर हिंसा हो रही हो, ये हिंदुओं से देखा नहीं जाता। ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? अब लोग इस बात पर नेगेटिव कमेंट डाल रहे हैं, उस पर मुझे ज्यादा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन स्वभाव है भाई हिंदुओं का, उनको हिंसा से पीड़ा होती है। हमको हिंसा पसंद नहीं है। हम सदैव चाहेंगे सब प्रेम से रहें, सब आनंद से रहें। हाँ वो बात अलग है धर्म के लिए अपने देह के। जब रावण ने पूछा कि तुमने मेरे बगीचे क्यों उजाड़े, हनुमान जी से पूछा, तो हनुमान जी बोले भैया भूख लगी थी, अब बानर स्वभाव है इसलिए उजड़ गए। अच्छा बानर स्वभाव से तुमने उजाड़, मेरे सैनिक क्यों मारे? बोले वो मुझे मार रहे थे इसलिए मैंने उनको मारा। स्पष्ट लिखा है मानस में। बोले पहले उनने मारा अपनी रक्षा के लिए, तब मैंने उनको मारा। पहले हनुमान जी ने हाथ नहीं उठाया। अपनी रक्षार्थ सब लड़ते, लेकिन हिंदुओं का स्वभाव है शीतलता, ज्यादा रोष क्रोध ना करना। यदि हिंसा स्वभाव हिंदुओं का होता तो राम जी जिस दिन जानकी जी का हरण करके रावण लेके गया उसी दिन बाण छोड़ देते, रावण कहीं जाता। जब वो इंद्र के पुत्र, क्या नाम था उसका, जयंत को तीनों लोकों में भगा सकते हैं, तो वन में बैठे बैठे रावण को तीर नहीं मार सकते थे? हनुमान जी को भेजा, अंगद को भेजा, सबको भेजा, जाके रावण को समझाओ, ज्ञान से ही समझ जाए तो युद्ध तक ना पहुंचे। क्यों? क्योंकि हिंसा करना हमको प्रिय नहीं है। जब हर स्थिति में नहीं माना तब हिंसा की, तब युद्ध हुआ। सबरी ने कहा यह हिंसा ठीक नहीं की पिताजी आपने। बोले तू चुप रहे, तू नहीं जानती है, ऐसे ही किया जाता है। सबरी ने मन में विचार किया, मैं इस जन्म को नहीं गवा सकती ऐसे परिवार में रह करके। और अपने ब्याह वाले दिन ही अर्धरात्रि में सबरी घर छोड़ करके चली गई वन में। वन में जाकर के कितने दिन तक पेड़ों पर रही, फल खा करके रही, विचरण करती रही, नदी के जल से अपनी प्यास बुझाती। तभी मतंग ऋषि का आश्रम दिखाई दिया। सबरी ने भीतर प्रवेश नहीं किया, एकांत में रहती थी। और जैसे ही पूरे दिन तो दर्शन करती थी छुप करके संतों का, रात्रि में संत प्रसादी आदि पाकर के उस प्रसादी के जो उच्छिष्ट रहता था उसको जीव जंतुओं के लिए एक तरफ रख देते थे। सबरी वहीं जाकर के उच्छिष्ट संतों का पा लेती थी। और रात्रि में जब सब संत सो जाते थे तब आश्रम में जाकर के झाड़ू लगाना, सब व्यवस्थित कर देना। उसको सब पता था कौन से महात्मा कब हवन करते हैं, कहां जाते हैं, संध्योपासन करते, सबकी व्यवस्था करती थी छुप करके। सबके बर्तन रख देना, यहाँ पर अग्नि की व्यवस्था कर देना, लकड़ी काट करके ले आना, तुलसी पत्र पुष्प आदि सब जाके व्यवस्था कर देना। और जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त होता, संतों के उठने का समय, सबरी तुरंत भाग जाती, पेड़ के ऊपर कहीं जाकर के वहां से दर्शन करती। संत महात्मा कहते भैया ये कौन करके जाता है? इतनी साफ सफाई, ये लकड़ियों की व्यवस्था, पुष्प तुलसी आदि कौन करके जाता है? 2-4 दिन तक तो आश्चर्य करते रहे, लेकिन एक दिन मतंग ऋषि बोले कि ये कोई संत हृदय प्रेमी ही करता होगा। आज मैं सोने का नाटक करूंगा, सोऊंगा नहीं, रात्रि में देखूंगा कौन करता है। रात्रि में जैसे ही सब सोए और जैसे ही सबरी ने प्रवेश किया, आकर के सब सेवा आदि करने लगी, झाड़ू पोंछा, बर्तन सब लगा दिए, सब लकड़ियां ला के रख दी, पुष्प आदि सब कर दिए। इतने में मतंग ऋषि उठ करके आ गए। कौन हो तुम? सुन करके भाव विचलित हो गई, चरणों में गिर गई, रोने लगी, महाराज मुझे क्षमा कर दे। और अपना पूरा वृत्तांत बताया कि मैं कैसे ग्रह त्याग करके आई हूं, पर मैं क्या करूं, मेरा स्वभाव है, संत ऋषि महात्मा इन सब की सेवा में मुझे सुख लगता है। मतंग ऋषि बोले कहां रहती हो तुम? वृक्ष के ऊपर। मतंग ऋषि के नेत्र सजल हो गए। बोले देवी
तुम्हारी सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूं। वैसे तो हम संन्यास धर्म में हैं, पर फिर भी मैं तुमको अपनी पुत्री रूप में स्वीकार करता हूं। और एक कुटिया बना करके उनको दे दी। कई संतों ने विरोध किया इस बात का, लेकिन मतंग ऋषि जानते थे ये परम पवित्र है, इसका हृदय अत्यंत पवित्र है। बंधुओं, हृदय पवित्र होता ही सेवा से है। मैं आपको सत्य बताऊं, आप सब जानते हैं कि हमारा हृदय कैसा है। भले ही दुनिया के आगे आप कितना भी दिखाओ कि आप बहुत सरल हो, बहुत सहज हो, बहुत अच्छे हो, बहुत बढ़िया हो, बहुत नीके हो, लेकिन अंदर ही अंदर सब जानते हैं कि हम में कितनी कमियां हैं। और सब चाहते भी हैं कि वो कमी हमारी ठीक हो। ऐसा नहीं है संसार का कोई व्यक्ति ना चाहे, सब चाहते हैं। क्या करें? संतों की सेवा करो, संतों को प्रणाम करो। भगवान की सेवा से मति भले ही सुधर जाए, लेकिन जो मति की दूषितताएं हैं उनको जितना जल्दी संत सेवा शुद्ध कर देगी, उतनी जल्दी भगवत सेवा शुद्ध नहीं कर पाएगी। एक प्रकार से ये समझ लो, जैसे चेहरे पर ग्लो लाने के लिए एक से एक साबुन होते हैं। आप साबुन की दुकान पर गए, जाकर बोले भैया बढ़िया वाला साबुन दो। बोले कैसा वाला दूं? 10 रुपए का, 50 का, 100 का, 500 का, 150 का, कौन सा वाला चाहिए बताओ? साबुन 10 रुपए वाला भी है, साबुन 500 वाला भी है, लेकिन 10 रुपए वाले साबुन में क्या है? बोले हो सकता है खाल वाल फट जाए, साफ तो होगा लेकिन वो निखार नहीं आएगा। और 500 रुपए वाले साबुन बोले एक बार लगाओगे 2 दिन तक महकता रहेगा, ये ग्लो निकल के आएगा, लाल गाल हो जाएंगे तुम्हारे, धन होगा तो वही ले लोगे। ठीक वैसे भैया भगवत सेवा और भक्त सेवा, कान पकड़ के बोलूं, भगवत सेवा तो 10 रुपए वाला साबुन है और भक्त सेवा 500 रुपए वाला साबुन है। यदि भक्त सेवा करोगे निखार जल्दी आएगा, क्योंकि एक एक गुण पर आप स्वीकार करेंगे मेरी बात, भगवत सेवा में सब प्राप्त होता है लेकिन दीनता नहीं प्राप्त होती। लेकिन जब आप किसी अन्य भक्त की सेवा करते हो तो आप दीन हो जाते हो, आप झुकना सीख जाते हो, आप दीन वत्सल हो जाते हो, और दीनता ही पवित्र करती है। सबरी अत्यंत पवित्रा है, मतंग ऋषि ने उसको स्थान दिया। अनेक दिनों तक अपने गुरु की सेवा करती रही। एक दिन अत्यंत वृद्ध अवस्था हो गई और जैसे ही प्राण निकलने लगे, मतंग ऋषि की सेवा करने लगी सबरी। तब मतंग ऋषि ने सबरी का हाथ पकड़ा और कहा, तुम्हारी सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूं, तुम्हारी सेवा से मैं इतना आनंदित हूं। देवी बिटिया, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं, तेरी सेवा का फल यह मिलेगा कि साक्षात श्रीमन नारायण जब राम रूप धारण करके आएंगे, अपनी पत्नी को खोजते हुए जब वो वन में विचरण करेंगे, तब एक संत के तपस्या के बल पर तुझे पर यह कृपा होगी कि श्री राम जी तेरे ऊपर अनुग्रह करने के लिए यहां आएंगे। बस तू इस आश्रम को कभी छोड़ना मत। और ऐसा कहकर के मतंग ऋषि वहां से प्रस्थान करेंगे। तब से रोज इत्र छिड़कती है, गंगा जल का छिड़काव करती है और गोबर को लीपती है, रोज फल तोड़ तोड़ करके लाती है, ला करके एक पात्र में रखती है और प्रतीक्षा करती है कि मेरे राम जी आ रहे होंगे, मेरे रघुनाथ जी आ रहे होंगे। सब लोग इधर देखो, कथा सुनो, मेरे राम जी आ रहे होंगे। और रात्रि में जैसे ही राघव नहीं आते तो समस्त फलों को भाव से ठाकुर जी को अर्पित कर देती। बोले आप कहीं व्यस्त होंगे, अभी आए नहीं होंगे, अभी क्या पता अभी कोई क्रम बना नहीं होगा, लेकिन मेरे गुरु के वचन पर मुझे अटल विश्वास है आप जरूर पधारेंगे नाथ। कितने वर्ष प्रतीक्षा करी इसका कोई आंकड़ा नहीं है, सैकड़ों वर्षों तक सबरी ने प्रतीक्षा की भगवान की, और रोज उसी उत्साह से व्यवस्था करती है कि राम जी आ रहे होंगे। झाड़ू लगा के आती है मार्ग में, कभी उस पर इत्र छिड़क करके आती है, कभी कोई नया मार्ग दिख जाता तो 2-3 नए मार्गों को एक साथ साफ करती, क्या पता कहां से आ जाए। पूरे भवन को दीपावली की तरह रोज सजाती है। हम तो साल में एक ही बार सजाते हैं राम जी आ रहे होंगे, लेकिन उसकी तो रोज की दीपावली थी सबरी की, रोज नाचती, रोज नई नई व्यवस्थाएं करती, आज राम जी आएंगे, आज राम जी आएंगे, आज राम जी आएंगे। उसका उत्साह देखो। और आज गुरु आज्ञा परिपूर्ण हुई, जैसे ही देखा नीलमणि की कांति, अपने जटाओं को ही जिन्होंने मुकुट बना रखा है, ऐसे कमल नयन भगवान धनुष बाण हाथ में लिए अनुज के साथ चलते हुए सबरी के यहां आ रहे। हा हा। सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर बन माला,
श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाए। कैसे हैं ठाकुर जी? अच्छा देखो राम जी का कितना सुंदर वर्णन। सर जिस लोचन कमल जैसे, ऐसे ठाकुर जी के ऐसे चिंकी नेत्र नहीं है, ठाकुर जी के ऐसे कटाक्ष नेत्र, कमल जैसे आंखें, और बाहु विशाला, ठाकुर जी की भुजाएं घुटने से स्पर्श होती हैं, इसीलिए उनका नाम आजान बाहु। कभी किसी व्यक्ति को देखो और दिखे कि उसकी हाथ थोड़े घुटने के पास आते हैं चलते समय, थोड़े लंबे लंबे हाथ, तो समझो ये भगवत कृपा अनुरागी है। हमारे वृंदावन में एक महापुरुष थे, उनके आजान बाहु थी, लंबे लंबे हाथ थे। प्रेम मंदिर का दर्शन किया, प्रेम मंदिर के जो महाराज जी थे श्री कृपालु जी महाराज, उनके हाथ ऐसे ही थे लंबे लंबे, और भी कई संतों के मैंने दर्शन किए लंबे आजान बाहु। तो ऐसे ही राम जी के आजान बाहु थी, भुजाएं जो थी वो घुटने से स्पर्श होती थी, इतने लंबे हाथ। तो सरसिज नैन सरसिज लोचन बाहु विशाला, सबरी देख रही है, जटा मुकुट सिर उर्वन माला, श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परन चरण लपटा। ओहो सबरी तो नाचने लगी आज। आज मानो ऐसा लग रहा हो कि सबरी के हृदय रूपी अनेक वर्षों के प्रतीक्षा के अंधकार में आज सूर्योदय हो गया हो। नाचने लगी, गाने लगी, मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे,
रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। ओ माखन मिश्री में राम को खिलाऊंगी, माखन मिश्री में राम को खिलाऊंगी। ओ माखन मिश्री में राम को खिलाऊंगी, माखन मिश्री में राम को खिलाऊंगी। ओ प्यारे प्यारे राम लखन संग आज आएंगे, राम आएंगे, प्यारे प्यारे राम लखन संग आज आएंगे, राम आएंगे। हे मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। हे राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, राम आएंगे। अरे हाँ राम आएंगे। प्रेम मगन मुख वचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा, सादर जल ले चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। प्रेम मगन हो गई श्री सबरी जी। सबरी की भक्ति कैसी है? प्रतीक्षात्मका। यहां प्रतीक्षा का प्रतिफल मिला है आज सबरी को। और बंधु एक बात कहें, भक्ति के जितने भी स्वरूप हैं ना, उनमें सबसे ज्यादा प्यारी भक्ति का स्वभाव स्वरूप जो है वो प्रतीक्षात्मका भक्ति है। क्योंकि इसके प्रतिफल में जब ठाकुर जी जिसकी हम प्रतीक्षा कर रहे हैं वो जब मिलता है तो उसका सुख वर्णन का विषय नहीं होता। विश्वास भी दृढ़ हो जाता है प्रतीक्षा में, प्रेम भी दृढ़ हो जाता है प्रतीक्षा में, भाव भी दृढ़ हो जाते हैं प्रतीक्षा में। प्रतीक्षा सबको दृढ़ कर देती है। वैसी प्रतीक्षात्मका भक्ति है सबरी की। आज भगवान आए, ठाकुर जी को सुंदर आसन दिया, चरणों को जल से तो कहां ही धोए, प्रेमाश्रु इतने निकले उसी से ही श्री राम जी के चरण धोए हैं। केहि विधि स्तुति करूं तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी, अधम ते अधम अधम तिनारी, तन मह में मति मंद धारी। कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानव एक भगत करना। सबरी कह रही है, नाथ किस प्रकार से मैं आपको वंदन करूं, किस प्रकार से आपका स्वागत करूं, जैसे जैसे मानो सुध नहीं है। अब यहां पर अनेक रामायण है, अनेक रामायणों में अनेक अनेक भाव हैं। सबरी ने झूठे बेर खिलाए भगवान को, मानस जी में उसका वर्णन नहीं है, लेकिन अनंत रामायणों में उसका कहीं ना कहीं वर्णन होगा, जहां पर सबरी बेर ठाकुर जी को दे रही। अब उसकी भक्ति देखो कैसी,
कहीं ठाकुर जी को खट्टा बेर ना जावे, कहीं ठाकुर जी को श्रम ना हो जावे, उसके लिए बेर थोड़ा चखती है। यदि मीठा हो तो उसको पात्र में रखती है, अगर खट्टा होता है तो दूर फेंक देती है। चखती है, रख देती है, मीठा होता है तो, और खट्टा होता है तो दूर फेंक देती है। लक्ष्मण जी बोले, प्रभु झूठे बेर हैं, इसको मत खाओ। बोले, अरे झूठा क्यों देखते हो? उसका रूप कैसा, वो क्यों देखते हो? जाति कौन सी, ऐसा क्यों देखो? उसका भाव तो देखो, कितने भाव से। अब आपको पता एक बात, हमारे ब्रज में ऐसी प्रणाली का थी, अभी भी है शायद कहीं कहीं मंदिरों, मुझे पूर्ण पुष्टि तरह याद नहीं। चखिया जी होते थे मंदिर में। कौन होते थे? चखिया। वो चखिया जी का स्वरूप क्या है? रसोई घर में भोग लगता है, हमारे यहाँ नियम यह है कि सबसे पहले भगवान को ही धराओ, उससे पहले कोई खाएगा पिएगा नहीं। लेकिन हमारे ब्रज में कई जगह ऐसा भाव है कि पहले चखिया जी चख के देखेंगे, नमक नौन मिर्च सब ठीक है कि नहीं है। कहीं उसमें कम बढ़ती ज्यादा होती तो उसको ठीक करते हैं। अरे सीधे लाल जी के सामने रख दोगे, कहीं नमक नौन मिर्च कहीं कम लगा तो ठाकुर जी तो बेचारे बोल भी नहीं पाएंगे कि इसमें नमक डाल दो, कि इसमें नींबू निचोड़ दो, कि भाई ये थोड़ा खट्टा ज्यादा, इसको ऐसा कर दो। तो चखिया जी एक होते हैं, कई मंदिरों में ऐसी प्रणाली का है। वहां चखिया जी पहले वो पहले सामग्री लेकर के पहले वो चख के देखते हैं कैसी है। जब लगता है कि हाँ ठाकुर जी के योग्य है, ये प्रणाली का कैसी पता है? यशोदा मैया ठाकुर जी के लिए भोग सिद्ध करती है, और भोग सिद्ध करके रोहिणी जी को पवाती हैं। पहले रोहिणी क्यों? बलराम जी को, बलराम जी भी तो लाला है बेचारे, उन पर अत्याचार क्यों करो? रोहिणी तुम चख के देखो दोनों लाल जी के लिए उचित है कि नहीं। तब रोहिणी खा के देखती है, हाँ मैया इसमें थोड़ा ना एक नमक डाल दो, इसमें थोड़ा ना एक मिर्च डाल दो, या में मिर्च ज्यादा है थोड़ी दूसरा बनाओ, लाला को मिर्च लग जाएगी। अरे या को स्वाद अच्छा ना है, या सब्जी को ठाकुर जी को ना देंगे, ये मिष्ठान बहुत अच्छा हो, ये तो जरूर देंगे। इस प्रकार भोग में योग्य वस्तु ढूंढकर तब उनको देते। आप लोग मत करना कहीं घर जाके ऐसा, कहीं बनाते बनाते चाट लो, महाराज जी कह रहे थे चखिया बन जाओ, ठाकुर जी को पधराने से पहले ही आप चाट के देख लो, कहीं चख के देख लो। जहां भाव इतना दृढ़ है वहां ये संभव है, और जहां इस स्थिति के भाव नहीं है वहां पे भैया करना मत। ठाकुर जी का भोग उच्छिष्ट हो जाएगा, पाप अपराध अलग से लगेगा। तो जहां स्थिति ऐसी पहुंच गई हो वहां संभव है। हमारे ब्रज में सब संभव है, सब जगह संभव नहीं है। तो मानो वही सबरी का भाव यहां चखिया का ही है। ठाकुर जी को ज्यादा कसेला, ज्यादा खट्टा बेर क्यों दें, इसलिए चक्कर के देख रही है। राम जी पामे, आहा बहुत मीठा बहुत मीठा। लक्ष्मण तुम भी पा। लक्ष्मण जी देखें, मुख पे ऐसा इशारा करें कि खा रहे हैं, लेकिन उठा करके ऐसे पीछे फेंक दो, हम नहीं खाएंगे। हाँ झूठा खिला रही है, हम कैसे खा लें? लेकिन राम जी का स्वभाव तो बड़ा निर्मल है, पा रहे हैं। संत जन वर्णन करते हैं लक्ष्मण जी ने जितने बेर नहीं खाए पीछे पीछे फेंक दी ना झूठे समझ के, वही पर्वत पर जाकर के वो बूटी बन गए जिससे लक्ष्मण जी की प्राण रक्षा हुई। सबरी के झूठे बेर ही वो संजीवनी बूटी बने जिससे लक्ष्मण जी के प्राण बचे। बाद में ये जब राम राज्य प्रारंभ हो गया तब एक दिन लक्ष्मण जी को राम जी ने पकड़ के बैठा, बोले इधर आओ, तुमने सबरी का एक भी बेर नहीं खाया था ना, मुझे दिखा रहे थे बस कि खा रहा हूं। अब भगवान अब आपके सामने क्या कहूं, वो झूठा कर रही थी इसलिए मेरा मन नहीं मानना था। बोले अच्छा, हम भी तो खा रहे थे, तो तुमको संकोच क्यों हो रहा था? और भगवान क्षमा करो गलती। बोले एक बात बताएं, ये जो संजीवनी बूटी हनुमान जी लेकर के आए जिससे तुम्हारी प्राण रक्षा हुई ना, ये संजीवनी बूटी वही सब बेरों से उत्पन्न हुई बूटियां और जड़ी बूटियां थी जो सबरी की तुमने पीछे फेंक दी थी। शेष हैं, लक्ष्मण जी हैं, यो थोड़ी यहाँ फेंक दी पीछे गिर जाए, साक्षात शेषावतार फेंके होंगे, हिमालय भी गए होंगे वो सीधे, और वही बूटी बन करके लक्ष्मण जी की प्राण रक्षार्थ आए। भाव को प्रधान रखो, भाव प्राधान्य। आज सबरी कह रही है, कहीं विधि स्तुति करूं तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी। मैं जड़ बुद्धि हूं नाथ, अधम जाति में मेरा जन्म हुआ, मैं कैसे आपकी स्तुति करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। और अधम ते अधम अधम अति नारी, तृणमह में मति मंद अधारी। अधम से अधम तो मैं हुई, और अधम नारियों से भी ज्यादा अधम हूं नाथ में, और उसमें भी ये जड़ बुद्धि है मेरे पास, मति मंद हूं मैं। कैसे आप मुझे स्वीकार करोगे नाथ?
मुझे समझ नहीं आ रहा। एक पंक्ति है, नफरत है जिनसे तुम्हें सदा, उन्हीं अवगुणों में मैं हूं बधा। हे नाथ, जिन जिन वस्तुओं से आपको नफरत है वो सारे अवगुण मेरे अंदर हैं। नफरत है जिनसे तुम्हें सदा, उन्हीं अवगुणों में मैं हूं बधा, उन्हीं अवगुणों में मैं हूं बधा। है कुटिलता है, कपट भी है, छल भी है और अभिमान है, फिर राम कैसे शरण मिले, इस सोच में मेरे प्राण है। न तो रूप है ना तो रंग है, ना गुणों की कोई भी खान है, फिर राम कैसे शरण मिले, इस सोच में मेरे प्राण है। ना तो हम रूपवान है, ना कोई गुण हमारे अंदर है, ना कोई योग्यता हमें ऐसी ऐसी दिखाई देती है जिससे कि नाथ आप हमको स्वीकार करो। विचार करना बंधु, कभी एकांत में बैठ करके, अब कल तो चले जाना है तो क्या करो, समुद्र किनारे जाके बैठना और खुद से पूछना, क्या मैं वास्तव में योग्य हूं ठाकुर जी के? कोई गुण मेरे अंदर ऐसा है जिससे ठाकुर जी मुझे स्वीकार करें? एक भी नहीं है बंधु। मैं व्यासपीठ पर बैठा हूं, मैं अपने लिए ही कह रहा हूं, आप लोगों की तो बहुत दूर की बात नहीं है। हम लोग इतने गुणवान कैसे मिल जाएंगे ठाकुर जी? सबरी की स्थिति देखो, सामने राम जी बैठे तब भी कह रही है मैं बहुत अधम हूं नाथ, मैं कैसे आपका गुणगान गाऊं, कैसे आपको प्रणाम करूं, कैसे आपकी सेवा करूं, मुझे नहीं पता। तब राम जी कहते हैं, कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानौ एक भगति करनाता। हे भामिनी, हे सुंदरी, हे सबरी, कौन किस जाति में जन्मा है, कैसी बुद्धि है, कैसा स्वरूप है, कैसे विचार हैं, कैसे भाव हैं, इनसे मेरा कोई मतलब नहीं। पर मैं संबंध केवल एक ही नाते से बनाता हूं कि वो भक्त है कि नहीं, उसके अंदर भक्ति है कि नहीं। केवल मुझे एक भक्ति ही प्रिय है। प्रहलाद जी श्रीमद् भागवत में कहते हैं, न दानम न तपो निज्य न शौच्यम न व्रतानि च प्रियते मलया भक्त्या हरिरन्यद विडंबनम। आप बहुत दान करो और आपको लगे कि महादेव मुझसे खुश हो रहे होंगे, मैं इतना दान करता हूं, कभी खुश नहीं होते। न दानम न तप, आप कोई हिमालय पर जाकर घर परिवार छोड़ के तप करने लग जाओ, सोचो महादेव खुश हो रहे होंगे, राम जी खुश हो रहे होंगे, कोई प्रसन्नता की बात नहीं, वो उससे प्रसन्न नहीं होते। यज्ञ यानी कि यज्ञ, बहुत यज्ञ करने से राम जी खुश होते होंगे, नहीं। न शौच्यम, बहुत पवित्र रहने से, दिन में 3 बार नहाते हैं, सुबह उठते ही नहाते हैं, फिर मध्याह्न में भी नहाते हैं, रात में सोने से पहले भी नहाते, इतना पवित्रता रखोगे राम जी खुश हो जाएंगे? कभी नहीं होंगे। और अंतिम बताया, न व्रतानि च, 30 दिन के महीने में 20 दिन आप व्रती व्रत करो, मंगलवार का व्रत, सोमवार का व्रत, एकादशी का व्रत, प्रदोष का व्रत, इसका व्रत, उसका व्रत, सोचो ठाकुर जी खुश हो जाए? नहीं होंगे। न व्रतानि च। प्रहलाद जी कहते हैं, केवल प्रियते अमलया भक्तिया, निर्मल भक्ति यदि आपके अंदर है तो श्याम सुंदर प्रसन्न हो जाएंगे, श्याम सुंदर आनंदित हो जाएंगे। आप कहोगे महाराज जी आपने तो एक लाइन से व्रत, नियम, उपासना आदि सबको गलत बता दिया, तीर्थों में दान करना उसको भी आप गलत बता रहे हो, व्रतों को भी गलत बता रहे हो, यज्ञों को भी गलत बता रहे हो, केवल अमल भक्ति सर्वश्रेष्ठ बता रहे हो। भैया मैं इसका उदाहरण ऐसे देता हूं, मुझे बहुत तेज भूख लगी, आपने कहा महाराज जी आज शाम का भोजन कथा के बाद मेरे घर, कथा में वैसी बहुत भूख लगाती है बोल बोल के, कथा के बाद मैं आपके यहाँ आया, मैंने भैया बहुत जोर की भूख लगी, जल्दी भोजन दो। आप बोले जी महाराज जी चांदी की थाली, ये लो चांदी कटोरी में पनीर की सब्जी, आलू की सब्जी, बैंगन की सब्जी, ये सब्जी वो सब्जी, और सब्जियों से पूरी थाली भर दी मेरी। मैंने भैया रोटी नहीं बनवाई महाराज जी, हमने बस सब्जी बनवाई है। मैं कहूंगा यार तुमने तो बहुत बुरा किया हमारे संग, इतनी भूख लगी तुमने केवल सब्जी खवा रहे हो।
अत्यंत भूख लगने पर अनंत प्रकार की सब्जियां दे दो, क्या भूख मिटेगी? लेकिन अत्यंत भूख लगने पर कोई सब्जी ना हो, आप कहो महाराज सब्जी तो सब बच्चे खा गए, हम पे केवल रोटी और नमक है, आप कहो तो दे दें, पेट भरेगा कि नहीं भरेगा? भर जाएगा। ठीक वैसे ही बंधुओं, जितने भी साधन हैं, चाहे वो व्रत है, नियम है, उपासना है, तपस्या है, गंगा स्नान, यमुना स्नान, नदियों के स्नान, समुद्र स्नान, यज्ञ, हवन और अभिषेक आदि, जितने भी कर्म कांड आदि और जितने भी दान पुण्य आदि ये सब हैं, ये सब सब्जियां हैं। सब्जी 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 ठाकुर जी को दोगे उसमें सुख नहीं, लेकिन एकांत में बैठ करके प्रेम लक्षणा भक्ति प्रकट करोगे, नेत्रों से 2 अश्रु बहा करके, हे राम मैं बस आपका हूं और आप मेरे हो, ऐसी भक्ति रूपी रोटी दोगे राम जी का, तब पेट भरेगा। हाँ, अब संतोष हुआ, अब संतुष्टि हुई है। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगतहीन नर सोहई कैसे। स्वयं राम जी कह रहे हैं, भगतहीन नर सोहई कैसे, बिन जल बारिद देखे जैसे। जैसे बिना जल का बादल कैसा लगता है, उसको देखने में सुख थोड़ी मिलता है, लेकिन वही सांवला सांवला बादल भारी भरकम बन करके आ रहा हो, देख करके हृदय रूपी मयूर नाचने, अब बरसेगा, ठंडक कर देगा, हरियाली छा जाएगी। ठीक मां जैसे बिना भक्ति के मानव मेरे सामने आता है, कर्म कांडी है, अत्यंत विद्वान है, सारे गुण उसके अंदर, भक्ति नहीं है, प्रेम भक्ति नहीं है, तो मुझे वो वैसा ही लगता है जैसे बिना पानी का बादल, लेकिन कोई गुण नहीं है, प्रेम लक्षणा भक्ति है, उसको देख करके अति आनंदित में हो जाता हूं। अपना परिचय दे रहे हैं भगवान श्री राम की, मुझे कैसे भक्त प्रिय, प्रेम भक्ति से युक्त। सबरी तुम इस बात की चिंता क्यों करती हो, कैसे कुल खानदान या कैसी जाति की हो, तुम्हारे अंदर ये प्रेम है, ये मुझे प्रिय है। और तब भगवान श्री राम ने यहां नवदा भक्ति का प्रवचन किया। सबरी 9 प्रकार की भक्ति हैं, इनमें से एक भी यदि व्यक्ति के अंदर आ जाए तो मुझे वो प्रिय है। और कौन कौन सी नवदा भक्ति भगवान श्री राम बता रहे हैं। नवदा भगति कहूं तो ही पाही, सावधान सुन धरु मन माही। अच्छा, भागवत की नवदा भक्ति अलग है और रामायण जी की नवदा भक्ति अलग है, मानस जी की। आप कहोगे दोनों अलग क्यों है? अंत में बताऊंगा अलग क्यों है, पहले सुनो। प्रथम भगति तन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। सबरी, प्रथम भक्ति क्या है? संतों का संग, वैष्णवों का संग, भक्तों का संग। और उनके संग क्या करना है? बस उनके संग रहो। भक्त वैष्णव संतों के संग रहोगे, सांसारिक चर्चाएं होंगी नहीं, वैष्णव चर्चा होगी, भगवत चर्चा होगी, मेरी गुणानवादी होंगे। धीरे धीरे उनके संग रहने से तुम्हारी कथा में रति होगी। आपको पता है मेरी कथाओं में एक नियम है मेरा। अब यहां तो राम कथा थी इसलिए पढ़ने में ही पूरे दिन निकल गए, नहीं तो भागवत होती है तो मैं सुबह सुबह खेलने जाता हूं। और हम सब, हमारे जितने भी गंधर्व जन, ब्राह्मण, विप्रजन सब जाते हैं। हम एक आध दिन तो अकेले जाते हैं, 2 दिन हमको अकेला खेलते देख जो कथा करवा रहे हैं ना, उनके बच्चे कहते हैं महाराज जी हम भी चले। चलो। अब वो खेलने के लिए जाते हैं तो कथा में जहां 2 दिन सबसे पीछे बैठते थे, वो जब खेलने लग जाते हैं साथ में तो देखते हैं महाराज जी तो बॉल डालते हैं, महाराज जी तो छक्का मारते हैं, तो फिर धीरे धीरे उनकी पीछे से सीट उठ के आगे आ जाती है, महाराज जी अब हमारे मित्र हो गए। तो फिर इसी बहाने से ही वो कथा में उनकी रुचि बढ़ जाती है, वो कथा प्रेम से सुनने लगते हैं। एक वैष्णव का संग करने से कथा में रति बढ़ती है। इसलिए भगवान श्री राम कह रहे हैं सबरी पहली भक्ति संत वैष्णवों का संग करो, और दूसरी मम कथा प्रसंगा। एक बात कहूं, नवदा भक्ति पूरी सुन लो, लेकिन जिसने पहली कर ली ना, बाकी की 8 अपने आप हो जाएंगे। पहली कर ले बस। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अपान, चौथी भगति मम गुण गण करई, करई कपट तज गान। तीसरी भक्ति क्या है? बोले गुरुपद पंकज सेवा। अब यहां पर गुरु के पद
पंकज की सेवा, गुरु के चरणों की सेवा। वास्तव में गुरु चरण सेवा क्या है? गुरु जी के लिए चरण दबाए जा रहे हैं, गुरु जी के चरणों की मालिश किए जा रहे हैं? नहीं, गुरु ने तुमको जिन श्री राघव के चरणों में डाला है उन चरणों की सेवा, गुरुपद पंकज सेवा। गुरु ने तुमको जिनके शरण में भेज दिया है, जिन राघव, जिन माधव, जिन कुंज बिहारी, जिन राधा वल्लभ, जिन राधा रमण जी की शरण में भेजा, उनके चरणों की सेवा। हम लोग इससे भाव लगाते हैं, ठीक है गुरु सेवा तो होनी चाहिए, गुरु चरण सेवा तो प्रधान है, परंतु इसका मूल अर्थ यही है कि गुरु ने जो जो चरण हमको दिखाए हैं उन चरणों की सेवा, गुरु ने जो दिशा दिखाई है उस दिशा का अनुगमन। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, और चौथी भगति मम गुणगन करई कपट तजिका। कपट छोड़ करके, छल छोड़ करके मेरे गुणों का गान करना, ये चौथी भक्ति है। आप कहोगे महाराज जी कपट से भी कोई गुणगान गाता है क्या भगवान के? हाँ, कई लोग हैं वो आश्रय तो लेते हैं भगवान की कथा का, लेकिन चाहते क्या है? गली गली में गुरु फिरे, हमसे दीक्षा ले, स्वर्ग जाओ चाहे नरक में हमें बस लिफाफा दो। कई भगवत चर्चा करने वालों का एक ही लक्ष्य होता है, एक नहीं अनेक लक्ष्य होते हैं। बहुत धन अर्जन करना, बहुत लोगों को अपना आश्रित बनाना, आदि आदि भाव सब। काय को कहने, दूसरों की निंदा क्यों करें? पर ठाकुर जी कहते हैं चौथी भक्ति क्या है? कपट छोड़ करके, छल छोड़ करके शुद्ध भाव से मेरे गुणों का गान करना। अच्छा, इसमें एक और बात है, कई बार क्या होता है कि हमारे मन में रति आ जाती है, रति मतलब आसक्ति आ जाती है। और आसक्ति कैसी? अवधेश जी कथा करा रहे हैं, सौरभ जी कथा करा रहे हैं, इनके परिवार को ही ज्यादा अच्छा आशीर्वाद देना है, उनके परिवार से ही बढ़िया मिलना, बाकी सबन थे हमें क्या मतलब? ऐसा नहीं, सब सम है मेरे लिए, सब समान है। वक्ता बनते ही समत्व भाव में आ जाओ, एक अकेले यही नहीं, सब मेरे यजमान हैं, इन सब के उद्धार का कारण मैं हूं। इन सब का उद्धार का दायित्व ठाकुर जी ने 9 दिन के लिए दिया है कि भाई इनको कुछ सिखा के इनको बदलो, सबको बदलना मेरी जिम्मेदारी। जैसे अध्यापक विद्यालय में आकर के अपनी कक्षा में बैठे हर बालक को पास होते देखना चाहता है, 2-4 बच्चे फेल हो जाएं तो अध्यापक को कितना कष्ट होता, क्यों हो गए भैया फेल, मैंने तो पढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, तुम क्यों फेल हो गए? ऐसे ही बंधुओं, ये वक्ता बनना बहुत आसान लगता है, व्यासपीठ पे बैठे बहुत बढ़िया, सब इनको प्रणाम करते हैं, लेकिन हमको सबको जाके भगवान को सबरी लिस्ट देनी पड़ेगी। अरे तेने इतनी कथा करी और इतनी कथाओं में इतने लाख लोग तेरी कथा में आए, लेकिन वैकुंठ केवल इतने ही आ पाए, बाकी क्यों नहीं आए? क्या उत्तर दूंगा मैं? अच्छा, जरूर तुमने कथा केवल धन अर्जन के लिए की, जरूर तुमने कथा केवल पॉपुलर बनने के लिए की, चलो इसको दंड दो अब। इसलिए भैया वक्ता के ऊपर बहुत बड़ा दायित्व होता है। जितने लोग कथा में आते हैं सबका उद्धार उसके हाथ में। उद्धार मतलब ये सत भक्ति पथ के गामी बने, सब नहीं पहुंचे तो ठाकुर जी को मैं क्या जवाब दूंगा? अभी तो हम यहां पर बड़े आनंद कर रहे हैं, वाह इतनी भीड़ आ रही है कथा में, लेकिन भैया भीड़ तो आ रही है, सुनने वाले कितने आ रहे हैं ये तो देखो, सुन कितने रहे, समझ कितने रहे, भव पार हो कितने रहे। इसलिए चौथी भक्ति क्या है? कपट छोड़कर मेरे गुणानुवादों का गान करें। 5वीं भक्ति क्या है? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। दृढ़ विश्वास के साथ, पूर्ण भरोसे के साथ भगवान के नाम का गुणगान, या फिर गुरु ने जो मंत्र दिया है उस मंत्र का गुणगान। बंधुओं, आप कहेंगे कि महाराज जी हमारी गुरु दीक्षा नहीं हुई, हमारा गुरु मंत्र क्या है? अपना गुरु मंत्र कभी मत भूलो। यदि आपकी दीक्षा हुई है तो अपने गुरु मंत्र पर दृढ़ विश्वास करके उसका नित्य जप करो। लेकिन आप कहो कि हम पर तो गुरु मंत्र है ही नहीं, अरे जरूरी थोड़ी मंत्र कोई यो बना के दिया जाएगा, भगवान के नाम से बड़ा कोई मंत्र नहीं है। आज हमने प्रारंभ कथा में जो कीर्तन गाया, महादेव सतत जपत मंत्र नाम नाम, निराधार को आधार एक राम नाम। राम, इससे बड़ा गुरु मंत्र क्या हो? काशी में महादेव, जितने काशीवासी बैठे हो, महादेव काशी में मंदिर के अंदर
केवल सुबह रहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में जब मंगला आरती होती है, बस मंगला आरती कराने में महादेव चले जाते हैं। वहां से कहां जाते हैं? मणिकर्णिका पे जाकर के बैठ जाते हैं, हाथ जोड़ के ऐसे बैठे रहते हैं। जितने शव आते हैं, जैसी चिता पर उनका शव रखा जाता है, कान में जाकर के महादेव राम उच्चारण करते हैं, तर जाता है वहीं से। क्यों? लोगों की अंतिम इच्छा होती है काशी में प्राण त्यागने, क्योंकि वहां पर प्रत्येक शव को गुरु दीक्षा देते हैं महादेव, राम नाम तारक मंत्र से। आप सब काशी वाले हैं, आपको क्या बताना, लेकिन लाइव जा रहा है, कई लोग बाहर से भी, उनको तो पता चले। काशी की जो आकृति है ना, वो ऐसे अर्धचंद्राकार। अगर आप ऊपर से कभी देखोगे तो गंगा जी का तट देखने में आपको लगेगा इस प्रकार अर्धचंद्र, या फिर उसको कहो धनुष। धनुष की आकृति में काशी है। इस प्रकार से चंद्र रूप में गंगा जी वहां से जाती हैं, और बिल्कुल उस चंद्र आकार, धनुष आकार के बिल्कुल मध्य में बैठे हैं विश्वनाथ भगवान। और जहां विश्वनाथ बैठे वहीं पर मणिकर्णिका घाट है। और वहां पर जब व्यक्ति जाता है अंतिम संस्कार के लिए, तो धनुष के मध्य में कौन गया? व्यक्ति रूपी बाण, और गंगा रूपी प्रत्यंचा खींच करके राम नाम मुख में बोल करके तार देते हैं महादेव। वो है काशी। तो ऐसी काशी में तो राम नाम ही सबसे बड़ा गुरु मंत्र है। भगवान कह रहे हैं, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, मुझ में दृढ़ विश्वास करके। बंधुओं, मंत्र शब्द नहीं है, मंत्र साक्षात राम है। ये नाम साक्षात राम है। एक संत कह रहे थे, हम जब राम बोलते हैं तो हमारी जीव कौशल्या बन जाती है, हम जब कृष्ण बोलते हैं तो हमारी जीव यशोदा बन जाती है। क्यों? क्योंकि नाम नहीं, कृष्ण ही प्रत्यक्ष प्रकट हो रहे हैं। कृष्ण बोलते ही, राम बोलते ही राम ही प्रकट हो रहे हैं। और राम और कृष्ण को प्रकट कौशल्या और यशोदा ही कर सकती है, हमारी जीव में सामर्थ्य नहीं। विश्वास के साथ मेरे नाम को गाओ, ये पांचवी भक्ति है। और छठवीं भक्ति क्या है? छठ दमशील विरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। शीलता और अच्छा स्वभाव, ये सातवीं भक्ति, छठवीं भक्ति। अब ये शील और शुद्ध स्वभाव, निष्कपट स्वभाव, ये सब संतों के संग रह के, तो मैंने पहले ही कह दिया है, पहली भक्ति आपने कर ली, बाकी सब अपने आप हो जाएंगे। ये छठवीं भक्ति है। कभी किसी का बुरा मत चाहो, किसी के साथ छल मत करो, किसी के साथ बुरा मत करो, इंद्रियों पर निग्रह करो, अपनी इंद्रियों की इच्छाओं को दबाओ। बंधुओं, इंद्रिय निग्रह करने वाला भी भक्त है, जो अपनी इंद्रियों को जीते। आपको सत्य बताएं, यहां तो कुर्सी पर बैठे हो आप लोग, लेकिन कहीं की कथा होती नीचे बैठना पड़ता है, एक आसन पर बैठना। एक आसन पर 4 घंटे बैठ के कथा सुनना, यह भी इंद्रिय निग्रह करने वाले का ही लक्षण है। जो बार बार मचले, बार बार उठे, बार बार जावे, समझो इंद्रिय निग्रह नहीं है उसका। इंद्रियां वशीकृत नहीं है, इंद्रियों के अधीन है। लेकिन एक दट होकर के कथा श्रवण करे तो समझो इसकी इंद्रियां निग्रहित हैं, इंद्रियां इसके वश में है। ये चाहे तो जीव को जीत सकता है, आंखों को जीत सकता है, त्वचा को जीत सकता है। इंद्रिय निग्रह, ये छठवीं भक्ति। और इंद्रिय निग्रह करोगे तो अपने आप आपका स्वभाव जो है वो शील हो जाएगा, शांत हो जाएगा। और सातवीं भक्ति क्या है? सातव मम सातव सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। सातवीं भक्ति क्या है? सब जगह मैं हूं ऐसा विश्वास हृदय में रखो, सब में मैं हूं ये विश्वास प्रकट करो। एक बात आती है, हमारे प्रेम जी एक दिन बता रहे थे कि महाराज जी, जब राम जी ने मन में विचार किया कि भैया, वो भरत जी ने प्रस्ताव रखा कि आप चले जाओ वापस, मैं रह जाता हूं वन में, तो वशिष्ठ जी आदि सबने स्वीकार किया। बोले भाई देखो, भरत सही कह रहा है, ये काम कर सकते हैं। राम जी आप वापस चलो, आप अयोध्या के राजपाट संभालो, आपकी जगह भरत 14 वर्ष पिता की दूसरी आज्ञा का पालन करेगा। तो धीरे से राम जी गुरु जी के कान में बोले, ये रह तो लेगा वन में, इसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन जब रावण को मारने का समय आएगा तो भरत मार नहीं पाएगा। अरे आप कैसे संदेह कर सकते हो, भरत है उसका नाम, आपके समान बलशाली है। बोले मेरे समान बलशाली तो बहुत है, लेकिन ये सब में मुझको देखता है, कहीं रावण में मुझको देख के उसको प्रणाम करने लग गया तो।
और कहीं उसको प्रणाम करने लगे रावण कैसे मरेगा नाथ। इसलिए भरत क्या है, इसकी समदृष्टि है, ये सब जगह मुझे देखता है। कहीं ये रावण के किसी गुण पर रीझ गया और उसको नाम जपने लगा, उसको प्रणाम करने, रावण मरेगा नहीं, इसलिए भरत को वापस भेजो। बहुत सुंदर भाव। लेकिन ठाकुर जी कह रहे हैं ये मेरी भक्ति का स्वभाव है। क्या? सम मोह मैं जग देखा, सब जगह मुझे देखो। मैं, हमारी भागवत जी में वर्णन भगवान करते हैं उत्तम भक्त का लक्षण क्या है, बोले जब संसार में रहे तो सब में मुझको देखे, लेकिन जब मेरे सामने आ जाए तब सबको मुझ में देखे। समझ में आई बात? जब सबके बीच में रहे, माता पिता भाई बंधु पत्नी बच्चे, तो सब में मुझको देखे। पत्नी में भी भगवान है, बच्चों में भी भगवान है, पिता में भगवान, मां में भी भगवान, सब में भगवान। लेकिन जब मेरे सामने आवे तो यही मेरे माँ है, यही पिता है, यही पत्नी, यही बच्चे, यही बंधु, यही सखा, यही सब कुछ है। उस समय सुध भूल जाए कि सब है साथ, यही सब कुछ है मेरे, सब में मुझको देखे। और फिर अगली बात क्या कहते हैं, बहुत सुंदर, मोते संत अधिक करी लेखा। और मैं सामने खड़ा हूं, मुझ में सबको देख रहे हो, लेकिन तभी कोई संत आ जाए तो मुझे छोड़ के उनको प्रणाम करो, उनमें मुझको देखो। ये सातवीं भक्ति है, सबरी। सबरी को भगवान ज्ञान उपदेश कर रहे हैं। और आठवीं भक्ति क्या है? आठव जथा लाभ संतोषा, सपने हूं नहीं देख पर दोषा। आठवीं भक्ति क्या है? स्वप्न में भी पराये दोषों को न देखना। इसका मतलब क्या होता है? हमारे अंदर एक स्वभाव होता है, हम सब में अवगुण जल्दी खोज लेते हैं, गुण नहीं खोज पाते। एक बार मैं कहीं कथा करने गया तो 3-4 दिन तक एक बालक कथा सुनता रहा, और ऊपर आके कथा में मेरे से कमरे में बोला, आप कथा तो ठीक ठाक करते हो महाराज जी, बार बार बाल क्यों छेड़ते रहते हो अपने? मैंने कि तेरे को वहां पे भी अवगुणी दिख गया। अरे मेरी हवा चल रही, कूलर आ रहा, बाल आ रहे, इसलिए छेड़ रहा था। मानव का स्वभाव है, वो बहुत जल्दी अवगुण देखता है। बंधुओं, हम भक्त बने हैं, इसका एक स्वरूप ये भी है कि सामने कितना भी उपेक्षित व्यक्ति आ जाए, आपकी दृष्टि उसमें भी गुण देख ले। इसमें गुण क्या है, इसमें योग्यता क्या है। स्वप्न में भी किसी का दोष ना देखना, ये मेरी आठवीं भक्ति। किसी के प्रति भी दोष ना देखो। और नौवीं भक्ति बताते हुए कह रहे हैं, नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोष हर्ष न दीना। नव महु एक जिनके होए, नारी पुरुष सचराचर कोई। भगवान कह रहे हैं नौवीं भक्ति क्या है? सरल होना, दीन होना। कभी अपने आप को योग्य मत मानो। कोई योग्यता आपसे बन भी जाए फिर भी नीचे झुक करके, नहीं मेरी योग्यता थी नहीं, मैं इस लायक था ही नहीं। सदैव खुद को, एक प्रकार से भाषा थोड़ी गलत लग सकती है, लेकिन ना लायक समझना, मैं किसी योग्य नहीं। सरल बन के रहो, सहज, मेरी योग्यता नहीं, मैं ये नहीं कर सकता था, सब नाथ की कृपा। इस प्रकार में ये 9 भक्ति हैं। जो व्यक्ति इन 9 भक्तियों में से किसी भी एक भक्ति में भी रहता है तो उस पर मेरी बड़ी कृपा होती है। नर नारी कोई भी हो, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पावन निज सहज स्वरूपा। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पावन निज सहज स्वरूपा। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पावन निज सहज स्वरूपा। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पावन निज सहज स्वरूपा। मेरे दर्शन का परम अनूप फल यही है कि जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाए। कथा सुनने के बाद भी सहज नहीं हुआ, सरल नहीं हुआ, उसकी दूषितताएं नष्ट नहीं हुई, समझो अभी उसने कथा नहीं सुनी। बंधुओं, कल कथा का विश्राम है। परसों से यदि बदलाव नहीं दिखे, भाई 9 दिन पहले बहुत ज्यादा क्रोध आता था, अब भी वही क्रोध आ रहा है,
व्यास जी को फोन करो, एक और कथा बुक करो, फिर से सुनेंगे। अगली कथा कायम मां भी आएंगे। अभी जब तक हमारा क्रोध कम नहीं होगा तब तक, क्यों क्रोध कम होना ये इस बात का प्रतीक है कि कथा, आपने कथा सुनी ऐसा नहीं, कथा ने आपको स्वीकार किया। कथा तो सब सुन रहे हैं, सब महादेव को देख रहे हैं, लेकिन महादेव किसको देख रहे हैं? महादेव की दृष्टि जिस पर पड़ेगी, राम जी की दृष्टि जिस पर पड़ेगी, कथा की दृष्टि जिस पर पड़ गई, वो सहज हो जाएगा, सरल हो जाएगा, अपने दुर्गुणों से मुक्त हो जाएगा, धीरे धीरे बदलाव परिवर्तन उसके हृदय में आने लगेगा। यही मेरे दर्शन और कथा सुनने का फल है सबरी, कि व्यक्ति अपने सहज स्वभाव में आ जाए, अपनी दूषितताओं का त्याग कर दे। यदि वो कथा सुनने के बाद भी वैसा ही है जैसा पहले था, तो उसने कथा नहीं सुनी, उसने केवल समय व्यर्थ किया वहां जाकर के। मेरे दर्शन करने के बाद भी वो वैसा ही रहा जैसा आते समय था, तो समझो उसने दर्शन नहीं किया है, केवल पाषाण देख करके चला गया है। मेरी भक्ति के फल हैं सबरी, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं। यदि एक भी भाव किसी के अंदर प्रकट हो जाए तो वो मेरी सहज प्राप्ति कर लेता है। कहीं कथा सकल विलोक हरि मुख, हृदय पद पंकज धरे। कहीं कथा सकल विलोक हरि मुख, हृदय पद पंकज धरे। तजी जोग पावक दे हरि पद, लीन भई जई नहीं फिरे। तजी जोग पावक दे हरि पद, लीन भई नहीं फिरे। नर विविध कर्म अधर्म बहु, मत शोक प्रद सब त्यागहु। नर विविध कर्म अधर्म बहु, मत शोक प्रद सब त्यागहु। विश्वास करि कर दास तुलसी, राम पद अनुराग हो। विश्वास करि कर दास तुलसी, राम पद अनुराग हो। विश्वास करि कर दास तुलसी, राम पद अनुराग हो। विश्वास कर दास तुलसी, राम पद अनुराग। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान के मंगल शब्दों को सुनकर के जैसे ही राम जी ने अपना प्रवचन पूर्ण किया, सबरी नेत्रों से अश्रुधार गिर रहे थे सबरी के। भगवान ने अनुग्रह किया, कृपा की। जैसे भगवान आगे को बढ़ने लगे, सबरी ने समाधि लगाई और उस सांवली मूर्त को जो सामने बैठी थी उसी को अपने हृदयस्थ करते हुए सबरी ने अपने योग बल भक्ति की ज्वाला से अपने पंच भौतिक शरीर का परित्याग कर दिया और भगवान में जाकर के विलीन हो गए। हाँ। मेरी दृष्टि में जो मैं कथा कहता हूं ना, कुछ भक्तों को मैंने चुना है जिनका अंत मुझे अति प्रिय लगता है, जिसमें पहले नंबर पर आते हैं भीष्म पितामह, दूसरे नंबर पर, आधे तो नंबर तो कोई नहीं, सब समान ही है, लेकिन फिर भी दूसरे नंबर पर भक्त वृत्रासुर। भागवत में वृत्रासुर कथा बहुत सुंदर है, कभी भागवत सुनेंगे तो सुनाएंगे। और तीसरे नंबर पर भले ही देखो आप नाम सुन के चौंक जाओ, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा, बलि, बाली। उसने अंतिम समय में भगवान ने उसको कहा चल मैं तेरे प्राण तुझे वापस करता हूं। बाली बोला नहीं नहीं, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम कहीं आवत नहीं। लोग जीवन भर तपस्या करते हैं, आप दिखते नहीं हो, आपका नाम मुख पे नहीं आता। मेरे को बहुत बड़ा सौभाग्य, आप मेरे साथ अब भी प्राण लो मेरे, अभी निकालो। ये बहुत बढ़िया संयोग मिला है कि आप मेरे सामने खड़े। मुझे बहुत अच्छा लगा उसका भाव। और अभी सबरी, हाँ, भगवान के मुख से कथा सुनकर के सबरी ने भगवान के श्री चरणों में ही अपने प्राणों का परित्याग कर दिया।